जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है 2 मार्च थी और एग्जाम आपके स्टार्ट हो चुके हैं। आज जो 3 शिफ्ट हुई हैं दोस्तों, उन 3 शिफ्टों से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं। जो पढ़ाया वही क्वेश्चंस आए हैं, जो डेली क्लास अटेंड करते हैं वो फोड़ कर आए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज हम इस क्लास के अंदर वो क्वेश्चन देखेंगे जो आज की 3 शिफ्टों से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। जैसे कि आप सभी के सामने लिखा हुआ परीक्षा में आए हुए प्रश्न। ठीक है, और मैं वो क्वेश्चन भी बताऊंगा, वो टॉपिक्स भी बताऊंगा जिनको पढ़कर आप जीके जीएस में अच्छा स्कोर करके आओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। जैसा कि लिखा हुआ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, तो क्लास मिस मत करना, पूरा वॉच कर लेना। पहले तो मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना, वहां से क्वेश्चन आएंगे फिक्स है आपके एग्जाम में। तो ये क्लास का एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पूरा वॉच करिएगा, ये दावे के साथ कह रहा हूं। अगर आपने ये क्लास पूरी वॉच कर ली, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे दोस्तों। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम लेंगे जनगणना, और जनगणना से रिलेटेड मैं आपको 10 क्वेश्चन करूंगा, टॉप क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैं कहता था दोस्तों चिल्ला चिल्ला करके जनगणना पढ़ लो क्वेश्चन आएंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़े वो नहीं करके आए, जो पढ़ के गए वो फोड़ के आए। क्वेश्चन पहला, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी दोस्तों? पूरा बताऊंगा, मैथ के टॉपिक्स भी बताऊंगा, किनको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, कहां से क्वेश्चन है वो सब बताऊंगा, अंत तक बने रहिए। पहली जनगणना गुरुजी 1872 में हुई थी दोस्तों, मेयो के समय। कब हुई थी? मेयो के समय। पर गुरुजी मेयो, ये तो गुरुजी अनियमित जनगणना थी, अनियमित 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 नियमित अनियमित। ठीक है, और दोस्तों नियमित जनगणना 1881 में हुई थी, 1881 में, 1881 1800, इसको मैं सही से लिख देता हूं 1881। ठीक है, लिखोगे 1881 दोस्तों, रेपन के समय में, रेपन के समय में। पर ये कौन सी जनगणना थी दोस्तों? नियमित जनगणना थी, है ना, नियमित जनगणना। ये आप लोग पॉइंट नोट करना, नियमित, ये पॉइंट नोट करना, नियमित। ठीक है, ये नियमित जनगणना थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये बताइए। देखो दोस्तों, ये जो 2011 की जनगणना थी वो कुल 15वीं जनगणना थी दोस्तों। कौन सी? कुल 15वीं जनगणना थी, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। इंपोर्टेंट फैक्ट है, हर 10 साल में होती है दोस्तों। ठीक है, और करवाता कौन है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत, गृह मंत्रालय। ठीक है, ये आपको ध्यान करना है। अधिनियम पूछ लिया गुरुजी, अगर हमें अधिनियम पूछ लिया तो मैं अधिनियम बता दूंगा आपको 1948। ये मैं इसलिए बता रहा हूं फैक्ट के साथ, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1948 का अधिनियम दोस्तों। ठीक है, ठीक है। अनुसूची पूछ ले, अनुसूची पूछ ले गुरुजी, तो क्या देंगे? अनुसूची। तो गुरुजी अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 7वीं, क्या टिक करोगे मेरे वीरों? 7वीं अनुसूची टिक करोगे, 7वीं। अनुच्छेद पूछ ले, अनुच्छेद 248 248। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन और हम डिस्कस करते रहेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? मुझे महिला की पूछ रहा है, हम पूरी साक्षरता दर पढ़ेंगे। साक्षरता दर कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों? कितनी थी? 74.04। कितनी बार करवा चुका हूं इस टाइप के क्वेश्चन ना, 74.04। ठीक है, कुल, जिसमें से दोस्तों महिला और पुरुष। ठीक है, महिला और पुरुष। ठीक है, महिला और पुरुष। ठीक है, तो अगर महिला की पूछेंगे तो गुरुजी तो 65.5%, 65.5%। वहीं पुरुष की पूछे तो 82.14%, 82.14%, यानी 82.14%। ये दोनों डाटा ध्यान रखना है, एग्जाम में कोई भी आपको पूछ सकता है इसमें से। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये बताइए फिलहाल आप लोग, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर 90% से अधिक थी? तो वो था मिजोरम। कौन सा स्टेट था भाई? मिजोरम था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बताइए, ये इंग्लिश वर्जन है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है दोस्तों। ठीक है, ये बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था दोस्तों? तो मैं आपको बता देता हूं कितना था भाई, 382 था। ठीक है दोस्तों, 382 था। और उसमें सबसे नंबर 1 पे कौन था भाई, बताइए? सर्वाधिक लिंगानुपात। मैं भी क्या लिख रहा हूं, ये लिंगानुपात नहीं है दोस्तों, मैं भी क्या लिख रहा हूं, ये लिंगानुपात नहीं है। कितना? 943 है, 943। मैं भी क्या लिख रहा हूँ, वो जनसंख्या घनत्व लिख दिया मैंने। ठीक है, तो केरल दोस्तों सबसे यहाँ पे नंबर 1 पे था दोस्तों। कितना? केरल था सबसे नंबर 1 पे दोस्तों। ठीक है, हालांकि दोस्तों ये सारा मैं करवा चुका हूँ, एक बार आप रिपीटेशन करवा रहा हूँ आपका। ठीक है, केरल दोस्तों सबसे नंबर 1 पे था दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। न्यूनतम बोले तो दोस्तों, अगर न्यूनतम बोले तो वो हरियाणा दोस्तों। कितना? ये क्या हो गया? न्यूनतम बोले तो वो हरियाणा है, इसको मैं सही कर देता हूँ एक बार। ठीक है, हाँ, अगर न्यूनतम बोले दोस्तों, न्यूनतम हरियाणा है, न्यूनतम। ये तो सर्वाधिक पूछा, कितना है? 879, 879 दोस्तों। ठीक है, दूसरा तमिलनाडु है सर्वाधिक में। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोग ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, अगर वहीं दोस्तों अधिकतम पूछ ले तो पुदुचेरी 1037 है, और न्यूनतम पूछ ले तो दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, ये फैक्ट ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था दोस्तों? अब जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पूछ रहा है दोस्तों, तो गुरुजी इसमें नंबर 1 पे आएगा बिहार राज्य दोस्तों। बिहार राज्य सबसे नंबर 1 पे, कितना था? 1106। कितना था दोस्तों? 1106।
और दूसरे नंबर पे कौन था? बंगाल, ये दूसरे पे था। दूसरे नंबर पे कौन था? बंगाल। 1028 कितना था? 1028। ये तो हमने सर्वाधिक बात कर ली दोस्तों, सर्वाधिक। अगर न्यूनतम बोले, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश, न्यूनतम न्यूनतम में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम, ये 3 स्टेट आएंगे दोस्तों। वहीं अगर केंद्र शासित पूछ ले तो सर्वाधिक दिल्ली का था दोस्तों, 11,320 था। अंडमान निकोबार न्यूनतम था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? मुझे भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी दोस्तों। कितनी? 121 करोड़ थी दोस्तों। यहीं पर 2 फैक्ट और बताऊंगा। दशकीय जनसंख्या वृद्धि, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, वृद्धि दर, वृद्धि दर, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। सारे फैक्ट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है भाई साहब। फिर मत बोलना कि हमें बताया नहीं है ना। 17.70%, 17.70%, ठीक है। और वार्षिक पूछ ले, वार्षिक पूछ ले, अगर यहीं पे वार्षिक पूछ ले, वार्षिक पूछ ले तो 1.64%, वार्षिक पूछ ले तो 1.64%। ये सारे फैक्ट ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये बताइए। क्वेश्चन कह रहा है 7वां, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात। दोस्तों ये ऑप्शन गलत हो गए दोस्तों, ऑप्शन गलत हो गए दोस्तों। हालांकि मैं ये बता चुका हूं दोस्तों, लिंगानुपात पूछा है 943 है दोस्तों, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व यहां पर लिखो दोस्तों, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? जनसंख्या घनत्व है 382, ठीक है। ये दोनों फैक्ट ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है, जनगणना का प्राचीन उल्लेख किस वेद में मिलता है? गुरुजी प्राचीन उल्लेख की बात करिए तो ये अथर्ववेद में मिलता है दोस्तों, ठीक है। नया वेद है ये, ठीक है। सामवेद दोस्तों संगीत का जनक कहा जाता है, ऋग्वेद, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों, ठीक है। ये बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो गुरुजी सर्वाधिक साक्षरता दर केरल की 94% है दोस्तों, 94% है दोस्तों, ठीक है। न्यूनतम किसकी है वो भी बताइएगा आप लोग, ठीक है। ये प्रश्न बताइए, आधुनिक जनगणना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? आधुनिक जनगणना की, गुरुजी आधुनिक जनगणना की बात हो रही है गुरुजी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1951 के समथिंग, स्वीडन देश, स्वीडन, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना। और स्वतंत्र भारत की आप ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत की जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? 1951 के समथिंग, ठीक है। ये सारे फैक्ट ध्यान रखना। तो यहां पर 10 क्वेश्चन होते हैं जनगणना के कंप्लीट दोस्तों, ठीक है। कितने आपने सही किए कमेंट बॉक्स में बताइए अपना स्कोर, ठीक है, ठीक है। कितने सही किए वो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब स्टार्ट करेंगे पंचवर्षीय योजना के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। पंचवर्षीय योजना के टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे, अति महत्वपूर्ण है भाई साहब। अंत तक बने रहोगे, मजा आ जाएगा दोस्तों। आप ही कहोगे गुरुजी मजा आ गया कंटेंट में, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं पंचवर्षीय योजना के, तो सभी स्टूडेंट रेडी है ना? चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुरुजी अंतिम उपाध्यक्ष मोन्टेंग सिंह अहलूवालिया दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ये बताइए भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने लागू की थी दोस्तों? बताइए। तो गुरुजी ये हुई थी जवाहरलाल नेहरू के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना बता देता हूं दोस्तों, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक दोस्तों। पहली पंचवर्षीय, पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों प्राथमिकता किसको मिली थी? कृषि को प्राथमिकता मिली थी। इसमें दोस्तों देखा गया था कृषि के बारे में, कृषि को प्राथमिकता मिली थी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और यहीं पे दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी सीडीपी की स्थापना हुई थी दोस्तों। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम दोस्तों, किसकी स्थापना? 2 अक्टूबर, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 में, है ना, 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि सामुदायिक कार्यक्रम प्रोग्राम दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी। और यहीं पर दोस्तों बहुउद्देश्य परियोजनाएं देखने को मिली थी। बहुउद्देश्य परियोजनाएं, जिसको दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों, ठीक है। ये सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है। और मेन पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है, ये किस मॉडल पर आधारित थी। इसका जो मॉडल था हेरोड डोमर मॉडल। हेरोड डोमर मॉडल कौन सा मॉडल है स्टूडेंट्स? हेरोड डोमर मॉडल, लिख लो। हेरोड डोमर मॉडल, ठीक है। हेरोड डोमर लिखना, आप लोग मॉडल लगा लेना आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये बताइए इसका आंसर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस आर्थिक मॉडल का अनुसरण किया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना अब तो कर दो, अभी के अभी जस्ट बताया हेरोड डोमर मॉडल दोस्तों, ठीक है। डीपी धर मॉडल ये दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल है दोस्तों, ठीक है। पीसी महालनोबिस मॉडल दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकंड, ठीक है। गार्गिल मॉडल चौथी दोस्तों। एक थर्ड वाली भी है जिसमें गार्गिल योजना है दोस्तों, है ना। ये देखो इसका इंग्लिश वर्जन है दोस्तों, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। इसका जो आंसर होगा वो हेरोड डोमर मॉडल होगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए ये बताइए। क्वेश्चन कह रहा है
प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया गया था? तो इसके तहत किया गया था तो गुरुजी ये नहीं होगा, ये हाँ ये रहा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बताइए दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था? तो बिल्कुल मैं आपको बता चुका हूं दूसरी पंचवर्षीय और बता देता हूं दोस्तों। इसका जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था वो 56 से 51, 1956 से लेके 1956 से लेके ये 1956 से लेके 61 तक था दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, और ये मॉडल मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, ये मॉडल पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आती थी। यहाँ पर लोह इस्पात देखने को मिले थे, इस्पात प्लांट देखने को मिले थे, इस्पात प्लांट। अब इस्पात प्लांट, अब मैं जो लिख रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है दोस्तों आपके। ठीक है, तो सबसे पहला दोस्तों आप देखोगे भिलाई, मैं नाम लिखते जा रहा हूँ, आप लोग आंसर करिएगा। भिलाई ये कहाँ पर है और किसके सहयोग से किया ये बताइए। भिलाई, राउर केला, और एक और बचता है दोस्तों दुर्गापुरा। ये प्लांट्स किसके सहयोग से कहाँ पे हुए थे वो बताइए। तो पहले तो आप ध्यान रखोगे दोस्तों ये किसके सहयोग, पहले ये ध्यान रखो ये है कहाँ पे, इनकी लोकेशन पता होना जरूरी है। ये छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। रउअर केला कहाँ है दोस्तों? ओडिशा में। रउअर केला कहाँ है मेरे वीरों? ओडिशा में। ठीक है, और ये दुर्गापुर दोस्तों बंगाल में। ठीक है, बंगाल में। अगर मैं इसकी बात करूँ दोस्तों भिलाई की दोस्तों, तो इसको किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। ठीक है, रउअर केला को दोस्तों ओडिशा किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी। और इसको दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से, ब्रिटेन। ठीक है, इसको किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से, ये ध्यान रखोगे दोस्तों, ब्रिटेन। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट मैंने आपके सामने उतार के रख दिए दोस्तों, नोट कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये बताइए किस पंचवर्षीय योजना के समय भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था गुरुजी? तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी गुरुजी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। 1961 से लेके 67 तक दोस्तों, है ना, 55, 56, 57। हाँ ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे। असफल योजना है दोस्तों, असफल योजना, ये असफल योजना है, असफल योजना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये आपको ध्यान रखना, ये क्यों असफल योजना है, किसने दोस्तों कारण, अगर आपको कारण पूछ ले दोस्तों तो कारण में आप क्या लिखोगे दोस्तों? तो ध्यान रखना दोस्तों 1962 में भारत चीन का युद्ध हो जाता है, 1964 में पीटी नेहरू की डेथ हो जाती है दोस्तों, फिर 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है, और 1965 के समथिंग दोस्तों अगर आप देखें तो ये बंगाल में क्या सूखा पड़ जाता है दोस्तों। ठीक है, और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, बोकारो प्लांट की स्थापना हुई दोस्तों, बोकारो प्लांट की स्थापना, बोकारो प्लांट की स्थापना होती है, बोकारो प्लांट। ये आगामी शिफ्ट वाले ध्यान रखना, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्वेश्चन कह रहा है पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक फोकस क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक फोकस क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना बताइए। पांचवी पंचवर्षीय योजना का ये दोस्तों गरीबी उन्मूलन दोस्तों स्टार्ट कब हुई थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना दोस्तों, ये दोस्तों ध्यान रखना 1 साल पहले समाप्त हो गई थी दोस्तों, है ना, 1 साल पहले ही समाप्त हो गई थी, 74 से 1974 से लेके 79 के समथिंग, और देखा 1974 से लेके 78 तक, 1974 से लेके 78 तक। ठीक है, ये 1 साल पहले समाप्त हो गई थी दोस्तों, ध्यान रखना। अब इसके ही तहत दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? पीएम नेहरू ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गया यहाँ पे, गरीबी हटाओ का नारा एग्जाम में पूछा जाता है, गरीबी हटाओ, ये नारा दिया, ये नारा किसने दिया? ये जो नारा दिया है गुरु, ये दिया है पीएम इंदिरा गांधी ने, है ना, इंदिरा गांधी। इसी के तहत दोस्तों आपातकालीन, ध्यान रखना 1975 में लगा आपातकालीन यहीं पर दोस्तों, इसी योजना के तहत दोस्तों आपातकालीन, ध्यान रखना 1975 में आपातकालीन। सारे इंपोर्टेंट है भाई साहब, ये सारे रट लेना भाई साहब, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे फिर मत बोलना। ठीक है, इसी की तो दोस्तों काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी, काम के बदले अनाज योजना। आज मैं आपको वो टॉपिक्स भी बताऊंगा जिनको आप पढ़ के कल के एग्जाम अच्छा कर सकते हो स्कोर। अनाज योजना 20 सूत्री कार्यक्रम योजना चलाया था दोस्तों, 20 सूत्री कार्यक्रम योजना, यहाँ पर लिखो 20 सूत्री कार्यक्रम योजना। ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम योजना भी चलाया था, 20 सूत्री कार्यक्रम योजना। ठीक है, ये आपको सब ध्यान रखना। ठीक है, चलिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लेना। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना हुई थी दोस्तों? तो वो छठी पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी? छठी पंचवर्षीय योजना दोस्तों। कब से कब तक थी दोस्तों बताइए? छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85, 1980 से 1985 तक दोस्तों, 1980 से लेकर 1985 तक 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण,
का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण, ठीक है, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर इंदिरा गांधी कौन थे दोस्तों, वो थी, ठीक है। यहीं पर नाबार्ड की स्थापना भी इसी के तहत होती, नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड, ठीक है, इसी के तहत। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये बताइए, और नवी पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे गुरुजी? तो ये बिल्कुल आ जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल सही ऑप्शन है। जितने भी स्टूडेंट अटल बिहारी वाजपेयी टिक करेंगे, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी। अगर नवी देखें तो 1997 से 2000 तक, 1997 से लेके 2002 तक। और लास्ट दोस्तों, लास्ट पंचवर्षीय योजना ध्यान रखना दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेके 15वीं तक, 2012 से लेके 15 तक लास्ट है ना, ध्यान रखना। चलिए ये प्रश्न और बताइए, नवा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दुर्गापुर राउर किला, ये पढ़ा चुका, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम किस योजना के तहत शुरू किया था? दोस्तों ये कौन सी योजना के तहत शुरू हुआ था बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताइएगा। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, 7वीं कौन सी थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 1985 से लेके 90 तक चली थी, ठीक है, 90 तक चली थी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए इसमें दोस्तों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था कि 14? हाँ, इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था कि 14 हुआ था, बताइए दोस्तों, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताएंगे। तो इस 7वीं वाले में नहीं, 7वीं वाले में नहीं होता, 6ठी में हुआ था 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 4थी में हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो है ना, चौथी योजना में। तो ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं किसके, आपके सामने पंचवर्षीय योजना के दोस्तों। अब मैं आपके सामने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो इंग्लिश वर्जन था, ठीक है। अब मैं आपने इसमें कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट करना दोस्तों। अब मैं आपके सामने कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट समझाने जा रहा हूं जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट, पढ़कर जाना, जिसके भी आगामी शिफ्ट के एग्जाम है भाई साहब। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष, इंपोर्टेंट कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड द चेयरमैन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला देखो दोस्तों, सबसे पहला संचालन समिति जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद है, ध्यान रखना, जिसको आप स्टीयरिंग कमेटी कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, ठीक है। ये समितियों से क्वेश्चन एक पूछा गया था दोस्तों, मसौदा मतलब है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी का एक क्वेश्चन आया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों, है ना, एक क्वेश्चन आया था आज की शिफ्ट में। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों, ठीक है। देखो केंद्रीय संविधान समिति दोस्तों, अध्यक्ष इसके कौन है, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। देखो जवाहरलाल नेहरू की कुछ अध्यक्षता, देखो राज्य समिति के अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू, और केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति के अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है दोस्तों। आगे और बढ़ते हैं, और देखिए ये क्वेश्चन और इंपोर्टेंट है, देखो सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है आगामी शिफ्ट के लिए, जिनके भी एग्जाम आप कल से, और जिनके भी एग्जाम है, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं, मसौदा समिति, ठीक है, BR अम्बेडकर साहब, ये ध्यान रखना दोस्तों। ड्राफ्टिंग कमेटी, मैंने कहा था आज की शिफ्ट में ड्राफ्टिंग कमेटी का एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी का एक क्वेश्चन पूछा था, ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। सहकार, ये एक और इंपोर्टेंट है, सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर मैंने कुछ समितियां आपके सामने रखी जो अति महत्वपूर्ण है, और एग्जाम से पहले ये रख लेना आप लोगों को, ठीक है। PDF मिल जाएगी आपको उसमें, ठीक है। आज की क्लास में शास्त्रीय भाषाओं से क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैंने आपके सामने रखे हैं दोस्तों। 2004 में तमिल भाषा को शामिल किया था, 2005 में संस्कृत भाषा को शामिल किया था, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु भाषा को शामिल किया था, 2013 में मलयालम भाषा को शामिल किया था, और 2014 में दोस्तों उड़िया भाषा को शामिल किया था, और 2024 दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये भी लगा लो, इंपोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो बंगाली, मराठी, पाली, संस्कृत और असमिया, ये दोस्तों इन भाषाओं को शामिल किया 2024 में, रट लेना एग्जाम के लिए, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ राष्ट्रीय उद्यान रखना चाह रहा हूं दोस्तों, ने रिजर्व से भी क्वेश्चन पूछे गए आपकी क्लास में, ठीक है। तो जलदापड़ा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल में है दोस्तों, कावला राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है, रायमोना, औरंग नामेरी मानस उद्यान ये असम में है, इंद्रावती गुरु घासीदास उद्यान छत्तीसगढ़ में है, कान्हा, पन्ना, संजय, पेंच वन विहार मध्य प्रदेश में, ठीक है। और देखते हैं कुछ और, सलीम अली किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। इंदिरा गांधी पलानी मन्नार ये सारे के सारे तमिलनाडु में है, सिमलीपाल नंदनकाना भितरकनिका ये आपके ओडिशा में है, बालपक्रम नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान ये मेघालय राज्य में दोस्तों। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखना दोस्तों। अब मैं कुछ संविधान के कुछ इंपोर्टेंट अनुच्छेद दिखा रहा हूं दोस्तों, याद करो दोस्तों। उपराष्ट्रपति से आज क्वेश्चन आए थे, और मैं उपराष्ट्रपति से, राष्ट्रपति से, राज्यपाल से सभी प्रकार के क्वेश्चन करवा चुका हूं दोस्तों। जो डेली क्लास अटेंड करते हैं वो फोड़ कर आए होंगे दोस्तों, धुआंधार करके मजा अच्छे से करके आए होंगे। मानव तस्करी जबरन सिर्फ 23वां आर्टिकल, ठीक है। और दोस्तों 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में निषेध दोस्तों, आर्टिकल 24 से ध्यान रखना। ग्राम पंचायत
आर्टिकल 40, लोगों का कल्याण आर्टिकल 38, पशुपालन आर्टिकल 48, पर्यावरण संरक्षण आर्टिकल 48 का ए, और सहकारी समिति दोस्तों 43 का बी दोस्तों, ठीक है। कार्यपालिका को दोस्तों न्यायपालिका से पृथककरण दोस्तों आर्टिकल 50 से ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय अशांति दोस्तों आर्टिकल 51 है, ये भी ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, यहां से बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। 19 आर्टिकल के 1 में ए का क्या, बोलने की अभिव्यक्ति, और ठीक है स्वतंत्र प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, झंडे फहराने का अधिकार। 19(2) के बी में क्या है, सम्मेलन शांतिपूर्वक। 19(1) के सी में क्या है, संगठन और सहकारी समिति। 19(1) के डी में क्या, भ्रमण की स्वतंत्रता। 19(1) के ई में क्या, निवास की स्वतंत्रता। और देखो दोस्तों सारे इंपोर्टेंट है भाई साहब, हल्के में मत लेना। अनुच्छेद 214 हाई कोर्ट का गठन। अनुच्छेद 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 226 रीट जारी करता है हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, ठीक है। अनुच्छेद 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होती है दोस्तों। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद। अनुच्छेद 266 संचित निधि। ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई साहब। स्मारकों का संरक्षण 46, समान न्यायिक संहिता 44वां आर्टिकल, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 45वां आर्टिकल, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति 51वां आर्टिकल, समान और नागरिक संहिता 39 का ए, उच्च न्यायालय रीट जारी करता है 226 के तहत दोस्तों, ठीक है। चलिए और भी, हाँ दोस्तों अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, शाक्या जी जीके क्लासेस, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर ये टेलीग्राम मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। थबल चोंगवा मणिपुर का लोक नृत्य है भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है लोक नृत्य से भी। चंगाई नृत्य नागालैंड का, दलखई ओडिशा का है, राउतनाथ छत्तीसगढ़ का है, धालो लोक नृत्य गोवा का है, ठीक है। थोड़ा फास्ट रहेंगे हम, है ना। विश्वनाथ आनंद दोस्तों खिलाड़ियों से संबंधित एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, शब्दावली से क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना। शतरंज से अभिनव बिंद्रा मनु भाकर शूटिंग से, विनेश फोगाट बबीता फोगाट कुश्ती से, पीवी सिंधु बैडमिंटन से, रमेश बाबू प्रज्ञानंद शतरंज से, राफेल नडाल टेनिस से दोस्तों, ठीक है। ये सारे खिलाड़ियों के नाम है दोस्तों। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, ठीक है, हल्के मत लेना। प्रधानमंत्री जलधन योजना 28 अगस्त 2014, स्वच्छ मिशन योजना 25 सितंबर 2014, मिशन इंद्रधनुष योजना 22 दिसंबर 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इन योजनाओं से रिलेटेड मंत्रालय जरूर पढ़ना कि ये किस मंत्रालय ने चलाई ये योजना, ये आपसे निवेदन है भाई साहब, ये पढ़कर जाना, ये योजना किस तारीख को और किस मंत्रालय ने चलाई, यही 2 क्वेश्चन पूछे दोस्तों, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना 9 मई 2016, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 25 जून 2015, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 1 मई 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 2.0 10 अगस्त 2021, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अप्रैल 2016, ठीक है। और भी इंपोर्टेंट है। अब दोस्तों ये घराना मोस्ट इंपोर्टेंट है, घरानों से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं कि आपको घराने का नाम बताएंगे, ठीक है, और वो किस घराने से संबंधित है उनका नाम बताएंगे, और उनका संबंध किस राज्य से। दोस्तों प्रमुख घराने के जो संस्थापक हैं या फिर कोई भी कलाकार हैं, उनका संबंध किस स्टेट से, वो किस स्टेट से उनका जन्म हुआ, वो भी पढ़ लेना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। किराना घराना अब्दुल करीम खान संस्थापक है, आगरा घराने के हाजी सुजान खान संस्थापक, ये सभी के सभी संस्थापक है दोस्तों, संस्थापक हैं, ठीक है। ग्वालियर घराने के संस्थापक नत्थन पीर बख्श, पटियाला घराना उस्ताद फतेह अली खान और उस्ताद अली बख्श, ठीक है। लखनऊ घराना उस्ताद बख्शू, जयपुर घराना उस्ताद अल्लादिया खान, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखिए रेलवे से एक करंट का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ठीक है, एक करंट से क्वेश्चन पूछा गया था। रेलवे के अध्यक्ष और सीईओ को हैं दोस्तों, 2024 के हैं दोस्तों, 2024 और 25 के अकॉर्डिंग, ठीक है। सतीश कुमार रट लेना। आरपीएफ महानिदेशक डीजी कौन है भाई, मनोज यादव। भारतीय रेल वित्त निगम के अध्यक्ष और सीईओ कौन है भाई साहब, मनोज दुबे, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब दोस्तों परीक्षा में आए हुए प्रश्न दोस्तों, अब क्या देखेंगे हम, परीक्षा में आए हुए प्रश्न रट लेना, ये सारे प्रश्न, ठीक है। रट लेने का मतलब इन द सेंस इससे रिलेटेड पूरा पढ़ के जाना है। अब पहले क्वेश्चन दोस्तों गणगौर, ये गणगौर का क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में भाई साहब, गणगौर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया कि ये कितने दिनों तक मनाया जाता है गुरुजी, ये मनाया 17 से 18 दिनों तक दोस्तों, है ना, ये कहते हैं 17 से 18 दिनों तक दोस्तों। भगवान शिव और पार्वती संबंधित है, भगवान शिव और पार्वती, ठीक है, शिव और पार्वती दोस्तों। अब जैसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आया गणगौर, तो आपको क्या करना है, इस गणगौर से रिलेटेड सारा पढ़ लेना दोस्तों, गणगौर से रिलेटेड सारा का सारा पढ़ लेना दोस्तों, है ना। और आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना दोस्तों कि दोस्तों ये इस पे मुख्य रूप से राजस्थान का है, मुख्य रूप से, हालांकि एमपी में भी मनाया जाता है, हरियाणा भी मनाया जाता है, लेकिन मुख्य राजस्थान का मुख्य रूप है राजस्थान का, ठीक है। इस गणगौर उत्सव से सारा का सारा पढ़ लेना कि एक भी क्वेश्चन आ जाए आप इसको फोड़ कर आओ, सारा का सारा पढ़ लेना दोस्तों, इतना रिक्वेस्ट है, ठीक है, इतना रिक्वेस्ट है दोस्तों, सारा का सारा पढ़ लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन, अच्छा ये 2 बार हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये 2 बार क्वेश्चन हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर दो। हाँ अब दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देखिए, इनसे रिलेटेड पढ़ लेना।
पूरी भारत का लोक नृत्य दोस्तों छऊ है दोस्तों, छऊ। अब छऊ से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और बताता हूं। छऊ नृत्य की 3 शैलियां कौन कौन सी गुरुजी? सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज। अगर गुरुजी पुरुलिया की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में दोस्तों, ठीक है। सरायकेला छऊ की बात करें तो ये झारखंड में है दोस्तों लोक नृत्य। मयूरभंज छऊ की बात करें गुरुजी ओडिशा में। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, रट लेना एग्जाम के लिए दोस्तों, निवेदन कर रहा हूं आप लोग अच्छे से रट लेना इनको, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, नागरशैली में वल्लभी मंदिर का आकार आयताकार का दोस्तों, किस आकार का? आयताकार। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नागरशैली, ठीक है, नागरशैली और दोस्तों द्रविड़ शैली, नागरशैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं दोस्तों, इनसे रिलेटेड जो भी मंदिर, कौन सा मंदिर किस शैली में बना हुआ है वो जरूर पढ़ लेना और उसका आकार पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि आप फर्स्ट झलक देख चुके हैं, आज के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है नागा शैली में बने वल्लभी मंदिर का आकार कैसा है ना? तो आयताकार है दोस्तों, आयताकार, ठीक है। 1760 में दोस्तों वांडीवास की लड़ाई हुई थी भारत में ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, है ना, भारत फ्रांस के बीच में, भारत में ही दोस्तों 1760 में दोस्तों वांडीवास का युद्ध हुआ था दोस्तों, फ्रांसीसियों का अंत हुआ था यहाँ पे, है ना, पतन हो गया था पूरा का पूरा। चलिए ये देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, सोनू निगम को दोस्तों, जो एक कलाकार है दोस्तों, है ना बॉलीवुड के, ठीक है, सोनू निगम को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था दोस्तों? तो ये मिला था दोस्तों कला के क्षेत्र में दोस्तों। किस में? कला के क्षेत्र में दोस्तों। ये 2022 की बात है दोस्तों, 2022 की, ठीक है। कला के क्षेत्र में किसने दिया था? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। अभी तो आपको खाली इनको ये पूछा कि किस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, क्या पता आपको पूछ ले किसने दिया था, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ध्यान रखना, ठीक है। 2023 से मतलब 2022-23 के क्वेश्चंस भी अच्छे खासे पूछे गए दोस्तों, ठीक है। मगरमच्छ के दिल में कितने कक्ष होते हैं? देखो, एक तो ये क्वेश्चन पूछे, तो ध्यान रखना 4 कक्ष होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप और पढ़ के जाना दोस्तों, ठीक है। और मैं आपके सामने बताता हूं, जैसे भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? एक क्वेश्चन तो ये पूछा, तो सबसे पहले आप उत्तर करोगे गुरुजी, इसका उत्तर क्या होगा? प्रथमा बैंक। मैं उत्तर लिख देता हूं, यहाँ पे उत्तर लिखना भूल गई हमारी टीम, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखो प्रथमा बैंक। कौन से? प्रथमा बैंक, प्रथमा बैंक लिखो मेरे वीरों, प्रथमा बैंक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, कौन सा बैंक है भाई साहब? प्रथमा बैंक है दोस्तों। कौन सा? प्रथमा बैंक। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी, साथ में ये भी याद रखना है, ठीक है। आपको सिर्फ यही पूछा है कि कौन सा बैंक है? प्रथमा बैंक। क्या पता कल पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना 2 अक्टूबर 1975। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। कहां पर है भाई साहब? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दोस्तों, ठीक है। अब बारी हो गई, चलो दोस्तों यहां तक तो क्वेश्चंस की बारी हो गई। अब जो आगामी शिफ्ट हैं, जिनके कल हैं, परसों हैं, और भी एग्जाम हैं जिनके भी, उनको अब क्या पढ़े, जीके जीएस में कैसे तैयारी करें, वो सब मैं अब आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों 50 नंबर का तोड़ निकालें, क्योंकि वहीं से 50 क्वेश्चन अच्छा खासा वेटेज है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा जीके जीएस के वो जो इंपोर्टेंट टॉपिक जो आज के शिफ्टों से एनालाइज किया गया दोस्तों। बहुत मेहनत लगी कंटेंट बनाने के लिए, मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। जिसने अभी तक साल भर में कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो इन टॉपिक से रिलेटेड भी अगर पढ़ के जाएगा ना जीके जीएस में, तो भी अच्छा सा स्कोर कर गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा आप सारा का सारा जीके जीएस याद कर लो एक ही दिन में, नहीं। अब वो इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये टॉपिक वो है जो आज की शिफ्टों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए वो टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक मैं आपको चिक कर चिल्ला कर कहता था कि जनगणना वाला टॉपिक, पंचवर्षीय योजना का टॉपिक किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। और देखो क्वेश्चंस आए आज की क्लास में, तो जनगणना पढ़ना, आपको पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है, सरकारी योजनाएं पढ़नी है, शास्त्रीय भाषाएं पढ़नी है, संघाई महोत्सव पढ़ना है दोस्तों। एग्जाम में आया क्वेश्चन संघाई महोत्सव का दोस्तों, ठीक है। संघाई महोत्सव का एग्जाम में क्वेश्चन आया, और ये मैं बता देता हूं मणिपुर का दोस्तों, ये मणिपुर का, ये दोस्तों उत्सव मणिपुर का दोस्तों, संघाई महोत्सव। गणगौर उत्सव आपको अच्छे से पढ़ना है, प्रमुख वादक पढ़ने और उनके कलाकार पढ़ने, और वो कलाकार किस राज्य से उनका जन्म हुआ है वो भी ध्यान रखना, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। प्रमुख घराने, लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया है, नदियां पूछी गई हैं दोस्तों। एक दर्रे से क्वेश्चन भी पूछा है, नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा पूछा है आज शायद? नाथुला, हाँ, एक नाथुला दर्रा भी पूछा है, नाथुला दर्रा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन का है, नाथुला दर्रा सिक्किम का है दोस्तों, सिक्किम का। ये नाथुला दर्रा कौन सा? सिक्किम का। ये आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। दर्रे भी करा चुका हूं, कोई इतना वो टफ की बात नहीं, मैं दर्रे भी करा चुका हूं। 42वां संशोधन रट लेना, ठीक है। और खाली 42वां संशोधन नहीं रटना है, उससे रिलेटेड और भी संशोधन है, जो भी अमेंडमेंट है वो सारा रटना है। ये अभी हिंदी मीडियम, इसका इंग्लिश वर्जन भी रखा है आपके लिए, ठीक है, टेंशन मत लो। त्योहार फेस्टिवल अच्छे से रटने, पर्यटन स्थल रट लेना, संविधान पूरा अच्छा दोस्तों, संविधान तो आपको पूरा अच्छे से रटना है दोस्तों, किसी भी कीमत पर संविधान पूरे से अच्छे से रटना है भाई साहब, अच्छे से रटना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई साहब।
शब्दावली, नागर द्रविड़ शैली से कौन से मंदिर बने हुए, और करंट अफेयर 2023 और 2024 के, ठीक है, करंट अफेयर 2023 और 2024 के ये अच्छे से रटने हैं दोस्तों। नदियां रट लेना, नदियां भी हैं इसमें, ठीक है। तो मैं जिन जिन पर डार्क सर्कल वो तो किसी भी कीमत पर छोड़ने नहीं है, वो टॉपिक तो किसी भी कीमत पर छोड़ने नहीं है भाई साहब, किसी भी कीमत पर छोड़ने नहीं है। ये वो टॉपिक्स है जो आपको किसी भी कीमत पर छोड़ने नहीं है। शब्दावली अच्छे से रट लेना, क्वेश्चन एग्जाम में छपे हैं आज की क्लास में भी, ठीक है। अब मैं आपको ये तो दोस्तों अब मैं आपको मैथ का बताने जा रहा हूं। अब मैथ में कौन से टॉपिक्स पढ़ें गुरुजी जिसमें हमारा अच्छा स्कोर हो जाए, ठीक है। तो मैथ का आपको तौर बता रहा हूं। तो सबसे पहले 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले सिंप्लीफिकेशन के। कितने? 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले सिंप्लीफिकेशन के। नंबर सिस्टम से भी दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले नंबर सिस्टम से दोस्तों, ठीक है। टाइम एंड वर्क को 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले, 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिल गए हैं, ठीक है। डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस यहां से भी दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं दोस्तों। परसेंटेज से भी ठीक ठाक मिल गए। एलसीएम एचसीएफ से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पाइप एंड टंकी के 2 क्वेश्चन थे दोस्तों, ठीक है। और मोल्टन क्यूब, यानी जो मोल्टन क्यूब दोस्तों इंग्लिश का है दोस्तों, ठीक है। मोल्टन क्यूब जो पिघलाए हुए घन होते हैं ना दोस्तों, ठीक है, पिघलाए हुए घन, वो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है, ठीक है। ये मैथ का मैंने बताया दोस्तों, ये सारा का सारा मैंने मैथ का आपको बताया, आगे कुछ और भी क्या, ठीक है। ये इंग्लिश वर्जन था मैथ का और ये इसका हिंदी वर्जन है मैथ का, ठीक है। ये आज की शिफ्ट को एनालाइज किया हमने और उसी के अकॉर्डिंग ये डाटा तैयार किया। इन डाटा के अकॉर्डिंग इन मैथ के टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना। और भी टॉपिक हो या ना हो, लेकिन ये टॉपिक अच्छे से रख लेना दोस्तों, आपका मजा आ जाएगा। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। रीजनिंग तो बहुत ही ईजी आ रही है भाई साहब। हाँ, और रीजनिंग का और बता देता हूं, लगे हाथ में आपको रीजनिंग का और बता देता हूं, रीजनिंग का एनालाइज और करा देता हूं रीजनिंग का। अब रीजनिंग में क्या करना है दोस्तों, रीजनिंग का और बता देता हूं। रीजनिंग में दोस्तों देखो, वैसे तो आप 25 मतलब कि 35 में से 25 क्वेश्चन तो इजीली कर जाओगे, 25 क्वेश्चन तो इजीली कर जाओगे रीजनिंग के, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना 10 क्वेश्चन में दोस्तों 6 तो आपके 5-6 क्वेश्चन तो आपके पजल के देखने को मिले आज की क्लास में। 5 से 6 क्वेश्चन आप देख सकते हो ना दोस्तों, 5 से 6 क्वेश्चन। 1 से 2 क्वेश्चन दोस्तों आपको किसके, पजल के देखने को मिले, पजल के दोस्तों, है ना। और सिटिंग अरेंजमेंट के देखने को मिले, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, ठीक है। तो 5 देखो जो क्वेश्चन आपको इजीली आएंगे वो आप देखो। मैं तो रीजनिंग का लेवल देखा है तो इजी था। मैथ में थोड़े से क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे, जो पढ़ कर गए ना अच्छे से वो फोड़ कर आए भाई साहब, कोई वो गुंजाइश नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारा एक ओवरव्यू मैंने आपकी स्क्रीन पर रख दिया दोस्तों, ठीक है। तो कल के और परसों जिनके भी एग्जाम स्टार्ट है भाई साहब, जिनके भी एग्जाम है कल और परसों के, ठीक है, वो अच्छे से रट लेना इन टॉपिक्स को दोस्तों आगामी शिफ्टों के लिए। अब बताइए हमारी मेहनत कैसी पसंद आई। अगर पसंद आई तो दोस्तों एक बार मेरे सभी वीडियो से निवेदन है, इस सेशन को जितना शेयर करिए सभी स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए ये सेशन। सभी वीडियो को सेशन को शेयर कर दें और जल्दी से एक बार लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप को गुरुजी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिलेगा, लिंक मैं पिन भी करवा दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो कल आपको इसी टॉपिक से इन्हीं टॉपिक से पढ़कर जाना दोस्तों। आज पढ़ लेना, मैं पीडीएफ हाल ही अपलोड कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है, कल मिलेंगे दोस्तों और अच्छे से कंटेंट के साथ। इसी की तरह से हम आपके स्टडी को तैयार रखेंगे कंटिन्यू, ठीक है। कल दोस्तों इसी टाइम पर मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे वीरों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, रिवीजन कर लेना एक बार, फिर से कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।